मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास रे मु तुमको पढ़ाई थी एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कौन कही रे ना इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तले आज मु पढ़ेबी तुमको एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। Applications of Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis helps to determine the atomicity of elementary gases, which proves the relationship between molecular mass and vapor density of gas, and also expand the law of gaseous volume. ताले एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ेगा। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। फर्स्ट एप्लीकेशन कहली determination of atomicity of elementary gases. Determination of atomicity of elementary gases. एलिमेंटारी गैस रो मीनिंग कौन रे? जो गैस माने केवल पर्टिकुलर एलिमेंट्स द्वारा फॉर्मेशन होता है। जो गैस माने केवल पर्टिकुलर एलिमेंट द्वारा एग्जिस्ट होता है से माने को कहा जाए एलिमेंटारी गैसेस। ताले व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? The number of atoms present in one molecule of elementary gas, that is called atomicity. Atomicity means also the number of atoms present in one molecule of an elementary gas. Suppose for example गोटे एलिमेंटारी गैस सपोज मु तुमको कहली हाइड्रोजन। ताले वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम। ताले आर एटॉमिसिटी होची केते करे? एटॉमिसिटी इक्वल टू 2। सपोज तुमको कहली मो ओजोन। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इक्वल टू केते रे? 3। एउडा को कहा जाए एलिमेंटारी गैस H2 O2 N2 Cl2 F नहीं रे? सेमती ओजोन O3 गोटे एलिमेंटारी गैस रे गोटे मॉलिक्यूल केतेटा एटम अच्छी, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ताले आमे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को अप्लाई करिकी बाहर करिबा गोटे गैस रो गोटे एलिमेंटारी गैस रे एटॉमिसिटी केते। ताले टू डिटरमिन द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंटारी गैस let us take a gaseous reaction. ताले हमें गोटे gaseous reaction consider करिबा। to determine the atomicity of an elementary gas. Let us take a gaseous reaction. गोटे gaseous reaction
कंसीडर कली ताले गैसियस रिएक्शन सपोज नेली H2 combines with O2 produces कौन करे वाटर ताले गोटे रिएक्शन कहली 2H2 गैस plus O2 gas which produces 2H2O केतरे gas ताले 2 volumes of gas according to law of gaseous volume ये suppose 2 volumes of gas ताले ये होची 1 volume ये होचंती केते किरे 2 volume ताले हमें एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस यदि अप्लाई करिबा equal volumes contains equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure ताले डी मु कहली applying एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एवोगाड्रोस कौन किरे हाइपोथेसिस ताले it suppose मु कहली it contains 2n molecules ताले it contains n molecules it contains 2n कौन रे molecules ताले which implies कहले 2 molecules here 1 molecule ये होचंती केते किरे ना 2 molecules बुझिलो और which implies कहले 1 molecule एडी कौन कहिबारे हाफ molecule एडी कहबा 1 कंडे molecule तले एक तुम्हें जानिलो 1 molecule of water is formed by combinations of 1 molecule of hydrogen and a half molecule of oxygen. 1 molecule of water is produced by combinations of 1 molecule of hydrogen and a half molecule of oxygen. तले 1 molecule of water formation करिबा पाई हमको दरकार करूची हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ताहले एइटु आमे पाइलु सपोज आमे बाहर करिबा एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन हैला कोन बाहर करिबा रे एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन ताहले एइट मु कहली हियर 1 molecule of water is produced 1 molecule of water is produced from half molecule of कौन किरे half molecule of oxygen बुझी पालो यदि गोटे molecule of water produce करूची half molecule of oxygen ताले तुम्हें जानिच ताले अतएव कहली half molecule of oxygen contain 1 atom of half molecule of oxygen contains 1 oxygen atom 1 कौन किरे oxygen atom तालर which implies कहली 1 molecule of oxygen contains केता बरे ना 2 oxygen atom अरे बुझी पालो कौन कहली ताले 10 कहबा में atomicity of oxygen equal to केते रे 2 मु कहि 1 molecule of oxygen रे जतिकिटा एटम थाई दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी
तेले एठू मु जानिले एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस अप्लाई करी कि गोटे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्मेशन करिया पाई हमको हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दरकार पड़ुछ तले हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स ना वन ऑक्सीजन एटम ताले वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स ना टू ऑक्सीजन एटम ताले मु कहि गोटे मॉलिक्यूल रे जेतिकिटा एटम्स थिबे दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ताले अते एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज केते कि ना टू ओके ये होची फर्स्ट एप्लीकेशन कहली सेकेंड एप्लीकेशन पढ़िबा we have to derive the relationship between molecular weight and vapor density ताले सेकेंड एप्लीकेशन होची relationship between determination of the relationship between molecular mass and vapor density आमे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस अप्लाई करिकी आमे डिटर्मिनेशन करिबा द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस बुझेला ताला में केमती याको डिटर्मिनेशन करिबा एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस अप्लाई करिकी then what is the relationship between molecular mass and vapor density और तुम्हें जानिबो how can you derive the relationship between molecular weight and vapor density ताले according to the definition of vapor density वेपर डेंसिटी रो डेफिनेशन कौन कही मेरे वेपर डेंसिटी को भिड़ी रे लिखी इक्वल टू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस जो गैस रो तते वेपर डेंसिटी बाहर करिवार अछि डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दैट जो डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी पहला मास ऑफ certain volume of the gas at NTP divided by mass of same volume of hydrogen at NTP एटा तुमको मन रखिया पाई पड़ी वेपर डेंसिटी रा डेफिनेशन होची मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस सपोज तू गोटे गैस रो वेपर डेंसिटी बाहर करिवार अछि मिथेन तो जो क्वांटिटी रो मास दिया जाई थी एनटीपी समय नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यदि डिवाइड कर दबु सेही माने कर 10 ग्राम्स मिथेन गैस देइतरा से 10 ग्राम्स हाइड्रोजन 10 ग्राम मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस तले हाइड्रोजन सेटकी मास गैस हाइड्रोजन को तुम्हें डिवीजन कले जोड़ा बाहर दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी तले एटी जतकी वॉल्यूम अछि ये भी सेम वॉल्यूम अछि हाइड्रोजन तले एटी हमें अप्लाई करि दबा एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस तुम्हें जानि छ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कोन किरे मॉलिक्यूल्स तले एटी मु कहली एप्लाइंग कनेडा में एप्लीकेशंस पढ़ुचे कार एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस रो ताले एप्लाइंग एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एडी वेपर डेंसिटी इक्वल टू
एडी मास ऑफ मने करे कहली n molecules of the gas, n molecules of the gas at a NTP divided by कौन करिवु से mass of n molecules of hydrogen at a NTP एटा को लो अप्लाई करी पाइले ना एवोगाड्रोस कि ऊपर जितकी वॉल्यूम ऑफ गैस अच्छी तले भी सेतकी वॉल्यूम ऑफ गैस यदि ऊपर n टा मॉलिक्यूल अच्छी ताले तले भी केतरा मॉलिक्यूल ना n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और दैट विल बी इक्वल टू यदि कोई भी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट ए कौन समय रे NTP divided by mass of say one molecule of कौन नबू हाइड्रोजन एट ए NTP क्लियर यदि ऊपर वन मॉलिक्यूल नेली ताले तले भी केते नेबी रे ना वन मॉलिक्यूल और which that is equal to एडी mass of one molecule, mass of one molecule of the gas divided by देखो mass of one molecule of hydrogen, हाइड्रोजन एटॉमिसिटी केते ना 2 गोटे मॉलिक्यूल जोड़े हाइड्रोजन अच्छी तेले एको आमे लिखि पारिबा 2 into mass of one atom of hydrogen, one atom of hydrogen at a NTP clear ready mass of one molecule थिला तले एको आमे लिखि पारिबा 2 into mass of one atom of hydrogen at a NTP और that will be equal to तले जो देखो mass of one molecule of the gas by mass of one atom of hydrogen 2 को काटी दे एटा होचे डेफिनेशन ऑफ molecular mass मन रखी mass of one molecule of the gas by mass of one atom of hydrogen that is the definition of molecular mass और एटा को मु which implies करी दे vapor density equal to molecular mass divided by केता बरे ना 2 बुझी पालो केमती हैला एडी सिंस तुम्हें लिखि दियो साइड रे molecular mass equal to 8 ताले that is mass of one atom of hydrogen, sorry mass of one molecule of the gas at NTP divided by mass of one atom of hydrogen, atom of hydrogen at a NTP बुझिलो एटा होची molecular mass रो डेफिनेशन या को ब्रैकेट रख दियो सिंस करके राइट साइड तले तुम्हें जानि लो जो वेपर डेंसिटी इक्वल टू एटा होची दिस वन इज द मोलिकुलर मास बाय केते रे 2 चलो रो व्हिच इंप्लाइज हमें कहिबा molecular mass equal to 2 into केते रे वेपर डेंसिटी क्लियर और व्हिच इंप्लाइज कहिबा हैला और बात तुम्हें तळे लग देताले जालो वेपर डेंसिटी दा हाफ ऑफ molecular mass और molecular mass equal to 2 into vapor density. This is the relationship between molecular mass and vapor density.
एटा होची रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड ए वेपर डेंसिटी क्लियर ताले आमे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस अप्लाई करिकी एक्सप्लेन करिबा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और दैट इज गैल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कौन कहते व्हेन गैसेस टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन bear a simple ratio by volumes and also to the volumes of the products when all the gases are measured at constant temperature and pressure तला में एवोगाड्रोस लॉ को अप्लाई करके एक्स प्रूफ करेबा से लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन करू बुझी पारछ लॉ ऑफ कौन रे गैसियस वॉल्यूम को प्रूफ करि पारुछि थर्ड एप्लीकेशंस पढ़े ये भी गोटे इम्पोर्टाट एप्लीकेशन मन रखिलु मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू कौन कि ना वेपर डेंसिटी थर्ड एप्लीकेशन explanations of the law of gaseous volume. ताले how can you prove or how can you explain the law of gaseous volume by applying Avogadro's hypothesis. ताले एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को हमें अप्लाई करके लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को प्रूफ करेगा. टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम let us take a gaseous reaction. मुझे gaseous reaction consider करीबी से टू मु प्रूफ करेबी which satisfied the law of gaseous volume by applying Avogadro's hypothesis. Suppose गोटे gaseous reaction धरिले N2 gas plus 3H2 gas which produces 2NH3 gas. बुझिला ताले एठी होछि कहबी 1 मॉलिक्यूल अछि 1 वॉल्यूम ये 3 वॉल्यूम ये होछि केते वॉल्यूम रे 2 वॉल्यूम्स. Applying Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis. यदि Avogadro's hypothesis apply कली, यदि 1 volume of nitrogen contains n molecules, it contains 3n molecules. It contains 2n कौन molecules. बुझेला एडी n molecule of nitrogen combines with 3n molecules of hydrogen produces 2n molecules of ammonia. तले जो n molecules of nitrogen 3n molecules of hydrogen and 2n molecules of ammonia a volume रो simple ratio यदि formation करे that satisfied the law of gaseous volume ताले हमें consider करिबा को explain पाई ताले एटी let मु consider कली m molecules of any gas m molecules of sorry what n molecules of any gas
occupy 1 ml वॉल्यूम मैं कंसीडर कर ये वॉल्यूम रा यूनिट हो मिलीलीटर भी मेजर करा जाए लीटर भी मेजर करा जाए मुझे कंसीडर कली लेट m molecules of any gas whether it may be nitrogen हो पारे हाइड्रोजन हो पारे एमोनिया हो पारे सी सपोज m टा m न लेखरे n टा मॉलिक्यूल लिखते सुविधा हुए n ना n तो ये नहीं ना हो 1 ml था हला ताल देखिबा कौन होची ताले m molecules of any gas occupy अधिकार करुची 1 ml वॉल्यूम एटा होची 8 NTP by STP जहाँ लिखी पाए बुझिलो जदि m ता मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस 1 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई करुची ताले 1 मॉलिक्यूल ऑफ माने करो नाइट्रोजन बाहर करीबी से केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करिवो 1 by m ml जदि एटी केतेटा मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन अछि ना n टा मॉलिक्यूल ताले n टा मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्युपाइड n by m ml ताले हम सब गैस एई सब गैस मान करो वॉल्यूम ml ले बाहर करिला कोतरे ml तुबे मार्क करे n टा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3n मॉलिक्यूल्स एंड 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया मु कंसीडर करिछि m टा मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस से अधिकार करुछु 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ताले आमे वॉल्यूम ऑफ बाहर करिबा नाइट्रोजन हाइड्रोजन आउ एमोनिया रो बाहर करिबा सपोज मु बाहर करिबी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाहर करी एरी केतेटा मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन अछि n मॉलिक्यूल्स ताले एठी तुमे कहिबो since m molecules of nitrogen occupy 1 ml बुझिलो एटा कहीं कि ना एटा सब गैस पाई मु कंसीडर करी फर्स्ट नाइट्रोजन पाई नेली ताले व्हिच इंप्लाइज कहबो 1 molecule of nitrogen occupy 1 by m मिलीलीटर एठी हमर केतेटा मॉलिक्यूल अछि रे n टा मॉलिक्यूल ताले अतेत कहबी मु n molecules of nitrogen occupy n by m ml ताले गोटे गैस रो वॉल्यूम मु पाई गली नाइट्रोजन लो n by केते रे m ml क्लियर सेमती हाइड्रोजन रो वॉल्यूम बाहर करिबा 3n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करिछि बाहर करिबा ताले 3n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम आमे बाहर करिबा एडे कहली वॉल्यूम ऑफ बाहर करिबा कारो हाइड्रोजन रो बाहर करिबा ताले एडी तुमे लिखिबो सिंस m molecules of hydrogen occupy 1 ml volume at NTP क्या लिखुनी NTP एटा काइना प्रत्येक गैस पाई मु एते कंसीडर करिस ताले मु m molecules of nitrogen hydrogen occupy करिस 1 ml volume ताले which implies 1 molecule of hydrogen occupy 1 by m ml वॉल्यूम हमर एटी इक्वेशन ले केतेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अछि रे ना 3n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अछि तरते बेटी हमें कहबा 3n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्युपाई 3n by m ml वॉल्यूम ताले सेकेंड गैस रा में वॉल्यूम मिलीलीटर रे पाइबा ताले नेक्स्ट आ गोटे प्रोडक्ट साइड रे की अछि एमोनिया 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया यदि 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया अछि ताले हमें तार वॉल्यूम केते बाहर करिबा ताले डी वॉल्यूम ऑफ एमोनिया बाहर करिबा
तुम्हें जानिच सिंस m molecules of ammonia occupy 1 ml occupy 1 केते किरे ml प्रत्येक गैस पाई मु कंसीडर करिछि तालर व्हिच इम्प्लाइज 1 molecule of ammonia occupy 1 by ml ताले आमे इक्वेशन ले केतेटा मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया थिला ना 2n मॉलिक्यूल्स थिला ताले वर्तमान कहबाटा होची 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया ऑक्युपाइज 2n by ml वॉल्यूम ताले तीनटा को गैस रो आमे वॉल्यूम मिलीलीटर रे पाई गले ताले आमे से कही जदि तीनटा को गैस गोटे वॉल्यूम रो सिंपल रेशियो फॉर्मेशन करे हुई सैटिस्फाइड द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम तले एटी वर्तमान आमे कहिबा द एबव वॉल्यूम ऑफ गैसेस bear a simple ratio like ताले नाइट्रोजन गैस रो केते वॉल्यूम थिला किरे ना n by m ml each to 3n by m ml each to 2n by m ml क्लियर हेलो एरा वॉल्यूम रो गोटे सिंपल रेशियो में देखैबा और that और लेखो एटा n by m कैंसिल that is ala 1 each to 3 each to केतरे 2 clear which is a simple ratio by volume which is a simple ratio by volume हैला ताले hence it proves the law of कौन gaseous volume it proves the law of gaseous कौन किरे volume clear ये होची these are the some applications of Avogadro's hypothesis clear ताले नेक्स्ट आमे किछि कांसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास पढ़िबा हला कोन पढ़िबा कि रे ना एटॉमिक मास विषय रे पढ़िबा एटॉमिक मास एटॉमिक मास मीन्स कौन कि ना परमाणिक वस्तुत्व ताले देखो एटॉमिक मास टा जते बळे अर्लियर डेवलप करा जाइथिला सब गोटे रिलेटिव एलिमेंट्स को नहीं एक्सप्लेन करा जाता एटॉमिक मास टा होचे नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बुझिलो इज हैवियर देन 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लो मास को नहीं कि गोटे एलिमेंट एटॉमिक मास डेफिनेशन को डेवलप करा गला
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अर्लियर स्टेज रे कहीं हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट निया जाइथिला ना हाइड्रोजन टा सबुठु लाइटेस्ट एलिमेंट सबुठु लो मॉलिक्यूलर वेट एतरा हाइड्रोजन को नहीं कि एक्सप्लेन करागला एटॉमिक मास रा डेफिनेशन ताले मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एटॉमिक मास फ्रैक्शनल वैल्यू बाहरिला फ्रैक्शनल वैल्यू जेमती तुम्हें जानिच क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5 हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1.008 सब फ्रैक्शनल वैल्यू बाहरिला बट लेटर ऑन परे परे रेफरेंस एलिमेंट कार्बन को नहीं के बाहर आगला कार्बन रो गोटे आइसोटॉप्स कार्बन डिफरेंट आइसोटॉप्स अच्छी जानिच तुम कार्बन गोटे आइसोटॉप C12 को नहीं के एक्सप्लेन करागला कहीं कार्बन को निगला सेटा हूँ सब कौन करे ना स्टेबल आइसोटॉप ऑफ कार्बन एटा मॉडर्न डेफिनेशन जितेला कार्बन रेफरेंस एलिमेंट निगला ता प्रीवियसली पुणी हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन को निया जाइतिला न ऑक्सीजन टा सब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बन ताला में मॉडर्न डेफिनेशन कहवा एटॉमिक मास एवं केमती एटॉमिक मास को मन रखिबो किछि कहबो ओके ताले एटॉमिक मास डेफिनेशन atomic mass is defined as the number of parts by mass of an atom. Number of parts by mass of the atom. Mass of the atom of an element which is heavier by 1/12 the mass of a कार्बन एटम कार्बन मास नंबर के 12 नेली कार्बन C12 टा हूँ स्टेबल आइसोटॉप ऑफ कार्बन कार्बन C12 आइसोटॉप्स तो तुम्हें 10th क्लास रे कोडी पढ़ी थीबो कार्बन C6 to 11 अच्छी कार्बन C6 to 12 कार्बन C6 to 14 अच्छी कार्बन C6 to 12 टा हूँ 6 मीन्स एटॉमिक नंबर 12 टा हूँ मास नंबर ये स्टेबल आइसोटॉप एटा हूँ मॉडर्न डेफिनेशन रिसेंट बुझिल प्रीवियसली हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट निया जाइथिला तेणु सब एलिमेंट्स मानक एटॉमिक मास को कहा जाए रिलेटिव एटॉमिक मास कहना विथ रेस्पेक्ट टू आम कार्बन को लेकिन डिफाइन करा जाउछ ताले रिलेटिव एटॉमिक मास कहीं निगला रे ना आम रेफरेंस एलिमेंट कार्बन नहीं कला एटॉमिक मास इज डिफाइंड एट द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट गोटे एलिमेंट एटम गोटे एलिमेंट का द्वारा परमेशन एटम्स मान द्वारा ताले से एटम रो मास केते ना व्हिच इज हेवियर by 1/12 the mass of a carbon isotope or carbon element ताले ये मु कहबी relative atomic mass equal to कही mass of one atom of element mass of one atom of the element by 1/12 into mass of one atom of कार्बन 12 कहीं लिखुची
ना 12 isotopes. ये 12 cancel. That is mass of one atom of a element. That is the definition of atomic mass or relative atomic mass. Suppose for example कहली, ଗୋଟେ example suppose कहली केमती तार definition को explain करा जाए. Suppose कहली देखो for example atomic mass of calcium equal to 40. एना सब ए म्यू रे एक्सप्रेशन करा जाए जानी एटॉमिक मास यूनिट तार मीनिंग कौन ए 40 रो मीनिंग होउची which means one atom of calcium is 40 times heavier भारी कहा टुरे 40 times heavier by 1/12 the mass of a carbon atom. बुझिल ताले तेणु 40 टाको कहागला एटॉमिक मास ऑफ कौन कि कैल्शियम. गोटे कैल्शियम एटॉमिक वेट होउची 40, which means one calcium atom is 40 times heavier. 40 times heavier काटू from 1/12 the mass of a carbon atom. ताले 1/12 कार्बन मास होची 12 कैंसल ताले 40 times heavier. एडा होची डेफिनेशन कहार कहली रे एटॉमिक मास. सपोज तुमको अनदर एग्जांपल कहबी ऑक्सीजन और एटॉमिक वेट जानिच तुम्हें 16 ताला 16 लो मीनिंग कौन ना वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स भारी हेवियर बाय 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन एटम. कार्बन टा हूँ रेफरेन्स आइसोटॉप बा एलिमेंट निया जाइछि. कार्बन 12 टा हूँ जेहेतु स्टेबल आइसोटॉप ऑफ कार्बन तेणु ताको रेफरेन्स नहीं कि सब एलिमेंट्स मानकर एटॉमिक मास को डिटर्मिनेशन करा जाए. ताले एटी मु कहबी ग्राम एटॉमिक मास कौन वर्तमान पढ़िबा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक वेट या कोई एब्रिविएशन लिखो गेम. ग्राम एटॉमिक मास कौन करे the atomic mass has no unit. Atomic mass has no unit. It is expressed in AMU. AMU रो फुल फॉर्म कौन रे atomic mass unit. बुझी पालो कला if it is expressed in gram. जदि ताको ग्राम रे एक्सप्रेशन करिबा then said to be ग्राम एटॉमिक मास. जदि तुम्हें ताको ग्राम रे एक्सप्रेशन करो सीजीएस यूनिट रे that is called कौन देना ग्राम एटॉमिक मास. तले सपोज फॉर एग्जांपल कही गोटे एग्जांपल कहली देखो एटॉमिक मास ऑफ मन कर नाइट्रोजन नहीं गए equal to 14 AMU atomic mass unit. ताले अतएव कहबा इट्स ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 14 ग्राम. एबे बुझी पारिल कौन
यदि तुम्हें ताको ग्राम रे एक्सप्रेशन कर दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास बुझिला ताले नेक्स्ट अनदर टर्म पढ़िबा एवरेज एटॉमिक मास को तुम्हें जानिछ किछि एलिमेंट्स रो आइसोटॉप्स थाए एबे कहला आइसोटॉप्स समस्थानिक सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नहीं कि ताले से माने केते रेशियो रे केते वॉल्यूम रे एटमॉस्फेयर रे रहिसंती ताकु नै कि एवरेज मास से आइसोटॉप्स मान कर एवरेज मास ताकु कहा जाए एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास ताले एवरेज एटॉमिक मास हमें केमती करबा गोटे एग्जांपल कहि कला एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास को मानकर बाहर करा जाए ना दोज एलिमेंट्स हैव आइसोटॉप्स कला दोज एलिमेंट्स है आइसोटॉप जो एलिमेंट्स मानकर आइसोटॉप्स अच्छी their atomic masses are calculated as average relative atomic mass फॉर एग्जाम्पल कहले क्लियर हम फॉर एग्जाम्पल कहते जो एलिमेंट्स मानकर आइसोटॉप्स रही फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स दुईटा आइसोटॉप्स अच्छी लाइक क्लोरीन एटॉमिक नंबर केते रे 17 to 35 and chlorine 17 to 37 same atomic number but different कौन किरे ना mass number chlorine has 2 isotopes like chlorine 35 and chlorine कौन किरे 37 in 3:1 ratio by obtained in 3:1 ratio by कौन किरे वॉल्यूम यही रेशियो बाय वॉल्यूम्स रे माने मिली था 35 टा यदि 3 पार्ट्स रहिला 37 टा होची 1 वॉल्यूम 1 पार्ट्स चला में एट जो क्लोरीन एटॉमिक मास बाहर करिबा से एटॉमिक मास तक आम कही पारिबा एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर ताले अतएव कहबे मुएठी एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कहार रे क्लोरीन इक्वल टू ताले 3 into 35 plus 1 into 37 by 3 plus केते ना हुआ क्लियर एवरेज वैल्यू और एक सॉल्व कलेला 35.5 mu एटॉमिक मास यूनिट बुझी पारे ताले क्लोरीन रो जो 35.5 मास तक आम कही पारिबा एवरेज एटॉमिक मास कही और एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास कही ताले क्लोरीन रो ताले अतएव कहबा 10 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू तुम्हें केते कही पारिबो 35.5 ग्राम बुझी पारिलु
मुझे एटॉमिक मास को जदि ग्राम रे एक्सप्रेशन करिबू दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास कहा जाए। क्लियर? बस वर्तमान तुमको कहबी प्राय तुम्हें एटॉमिक मास एलिमेंट्स रो मन रखिया पाई पड़िबो अप टू मेनली 20 पर्यंत मन रखिले चलिबो। रेस्ट एलिमेंट जदि किसी भी कोई प्रॉब्लम अच्छी तुमको साइड रे क्वेश्चन साइड रे एटॉमिक मास ऑलरेडी दिया जाए। ओके ताले मु खाली किसी एलिमेंट्स रे एटॉमिक मास कहि दउसी तुम्हें एटा सब बुक्स देखिदब बुक्स रे सब अच्छी मैडा बाय द बाय जतले यूज करा जीवो ऑटोमेटिक तुम्हें मन रही। ओके ताले एटी सपोज मु किछि एलिमेंट कहली एलिमेंट्स एटी तांकर रिलेटिव एटॉमिक मास कहबी रिलेटिव एटॉमिक मास कहबी रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर? एडा एटॉमिक मास को एक्सप्रेशन करा जाए रे ए म्यू एटॉमिक मास यूनिट। जदि मो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट नेली तार एटॉमिक मास तुम्हें जानिछ 1.008। ओके केतरे 1.008। प्राय तो एटॉमिक मास वैल्यू गुड़ा सब फ्रैक्शनल आसी था डेसिमल पॉइंट रे था से मानकर नियरेस्ट होल नंबर साधारणतः निया जाई था। सपोज कहली हीलियम यार एटॉमिक नंबर 1 यार एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास 2 रो डबल करी दे 4mu। क्लियर? सपोज कहले लिथियम एलाई एटॉमिक नंबर 3 टा हूँ ओड नंबर अच्छी ताले डबल करके एक्सेप्शनल 1 ऐड करी ताले ये होचंती केते किरे 7mu बट एक्चुअली तार एटॉमिक मास 6.98 किंतु नियरेस्ट होल नंबर लिया जाता है। ओके ये बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 ये भी नंबर अच्छी किंतु आर एक्चुअली एटॉमिक मास 9mu मन रखिए किसी पड़ो। नेक्स्ट वन हूँ सपोज कहली 5 एटॉमिक नंबर कार रे बोरोन एटॉमिक नंबर 5 टा ओड नंबर अच्छी प्राय तो डबल करके एक्सेप्शनल 1 ऐड कर दो ताले केते रे 11। कार्बन हूँ 6 इवन नंबर अच्छे एटॉमिक नंबर यार केते रे ना 12mu बुझिल। ये तो नाइट्रोजन रहउची 7 ओड नंबर अच्छी यार से 14 आउ एक्सेप्शनल 1 ऐड हुए ना किसी किसी केस रे। ओके सपोज कहले आउ किसी कहि देबी नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एटॉमिक वेट 16mu फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 ताले 9 + 9 केते रे 18 एक्सेप्शनल 1 ऐड वेट 19। फ्लोरीन पर नियन नेली 10 यार जस्ट डबल करी दे 20mu। सपोज सोडियम एटॉमिक नंबर 11 ये ओड नंबर अच्छी 11 + 11 22 एक्सेप्शनल 1 ऐड करिबू दैट इज 23। मैग्नीशियम 12 यार हूँ जस्ट डबल करी दे 24। एल्युमिनियम 13 ओड नंबर अच्छी डबल 26 + एक्सेप्शनल 1 दैट इज केते किरे 27। 13 पर नेक्स्ट सिलिकॉन 14 ये हूँ 20 केते रे 8 जस्ट डबल करी। फॉस्फोरस p एटॉमिक नंबर 15 ये डबल एक्सेप्शनल 1 करी दे 31mu।
है आउ तुम्हें नेक्स्ट निजे बुक्स देखीदेव ये सब पढ़ जोड़ा आस्ते आस्ते यूज हम सब आग को प्रोब्लेम सब अच्छी सब आसीज एटॉमिक मास दरकार हम से ऑटोमेटिक हो सब पढ़ा दरकार ना आज मु नेक्स्ट क्लास रे डिटरमिनेशंस ऑफ एटॉमिक मास करी हाउ कैन यू डिटरमिन द एटॉमिक मास ओके टुडे दिस मच।